हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम। तो आज हम पढ़ेंगे हमारे चैप्टर का नया टॉपिक दैट इज सेल डिवीजन। सो जो भी हमारी बॉडी में सेल्स प्रेजेंट है दे आर अराइजिंग फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सो यहाँ पर सबसे पहले जब भी सेल डिवाइड करता है तो पहले न्यूक्लियर डिवीजन होगा और फिर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। सो हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं यहाँ पर दो तरीके के सेल डिविजन्स देखने मिलते हैं। सबसे पहले आता है माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन, दूसरा आता है मियोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन। जो माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन है वो हमारे बॉडी के सेल्स करते हैं, सोमैटिक सेल्स करते हैं, और इवन स्टेम सेल्स जो कि आपको बोन मैरो में नजर आएंगे, इवन इन अम्बिलिकल कॉर्ड। दूसरा टाइप का सेल डिवीजन जो है दैट इज मियोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन, जो कि जर्म सेल्स करते हैं। ये ऐसे सेल्स हैं विच गिव राइज टू द गैमेट्स दैट इज स्पर्म एंड एग। सो यहाँ पर जब भी अगर हम सेल डिवीजन के बारे में बात करें तो जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसके अंदर जो डीएनए है, जेनेटिक मेटेरियल, उसका डबल होना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, कोई सेल है वो डिप्लॉयड सेल्स हैं जहाँ पर 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है। ये जो ह्यूमन सेल है इट इज हैविंग 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, वी कॉल देम 2n। सो यहाँ पर 2n का 4n होना जरूरी है, तभी जाके यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल है वो इक्वली डिवाइड होगा। और फिर जैसे ही ये इक्वली डिवाइड होगा तो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन के थ्रू यहाँ पर ट्रू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा। तो इसके पास भी उतना ही जेनेटिक कंटेंट प्रेजेंट होगा जितना कि पेरेंट बॉडी में प्रेजेंट था। सो दैट इज वाई 2n इट नीड्स टू गेट रेप्लिकेटेड एंड फॉर्म इनटू 4n। सो इस तरीके से जो है जो न्यूक्लियर डिवीजन है वो कंप्लीटली देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर जो सेल्स प्रेजेंट है, अगर उसके पास 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो हम बोलेंगे 2n। अगर किसी सेल के पास सिर्फ 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो बोलेंगे n। सो किसी भी सेल में अगर 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो बोलेंगे 2n, और किसी भी सेल में अगर एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो हम बोलेंगे n। सो यहाँ पर इफ वी टेक एन एग्जांपल ऑफ 2n कंडीशन, ये जो 2n कंडीशन है दिस इज द सेल विच इज डिप्लॉयड। ओके, सो यहाँ पर 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है। सो ये जो क्रोमोसोम्स है हम बोलते हैं दीज आर होमोलोगस क्रोमोसोम्स। मतलब यहाँ पर इस तरीके के क्रोमोसोम 1 to 23 होंगे। ओके, सो यहाँ पर ये जो क्रोमोसोम है दे हैव बीन कम फ्रॉम द मैटरनल साइड दैट इज मदर साइड, और यहाँ पर 1 to 23 क्रोमोसोम्स इस तरीके के होंगे दैट इज हाफ ऑफ कम फ्रॉम द पैटर्नल साइड। तो इस तरीके से 23 क्रोमोसोम ये होंगे, 23 क्रोमोसोम ये होंगे, तो टोटल जो क्रोमोसोम्स हो जाएंगे वो बॉडी में 46 नंबर हो जाएगा। 46 टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। सो यहाँ पर जो भी डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है यहाँ पर जो है 2 सेट्स नजर आएंगे क्रोमोसोम की, एक फ्रॉम द मदर साइड और दूसरा आता है फ्रॉम द फादर साइड। तो इस तरीके से जो क्रोमोसोम्स होंगे हम बोलेंगे दीज आर द homologous chromosomes and here there are 2 sets of chromosome, इसलिए हम बोलेंगे they are 2n। तो इस तरीके से जो है क्रोमोसोम्स बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। और अच्छी बात ये है कि यहाँ पर जो भी क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं, ओके, so here suppose we have taken a chromosome। सो हियर इफ यू सी द क्रोमोसोम, यहाँ पर जो सेंटर में प्रेजेंट है वी कॉल देम सेंट्रोमियर। ये सेंट्रोमियर ही है जो कि सिस्टर क्रोमैटिड्स को जो है अटैच करके रखेगा। सो यू हैव टू रिमेंबर कि जो क्रोमोसोम है, सो सिस्टर क्रोमैटिड्स की होल्ड जो करता है दैट इज द सेंट्रोमियर प्रेजेंट। ओके, सो यहाँ पर जो माइटोसिस है, अगर ये जो प्रोसेस है इट इज डिवाइडेड इनटू 2 स्टेप्स। सबसे पहले आता है कैरियोकाइनेसिस, दूसरा आता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस जो है एक तरीके का न्यूक्लियर डिवीजन है, और जो साइटोकाइनेसिस जो है इट इज दैट इज साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, तभी 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा। सो ये जो कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस है इट इज डिवाइडेड इनटू 4 फेजेस, और वो फेजेस हैं दैट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड द टीलोफेज। तो हियर अगर हम डिटेल में देखें अबाउट द क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, हियर इन द सेंटर इज द सेंट्रोमियर जो कि दोनों की दोनों क्रोमैटिड्स को होल्ड करके रखेगा। और यहाँ पर हियर देयर इज द प्रेजेंस ऑफ काइनेटोकोर। सो जो भी स्पिंडल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं दे आर अटैच्ड ऑन दिस प्लेस दैट इज कॉल्ड एज काइनेटोकोर। सो इस तरीके से जो है स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम इट इज सीन। So this is how here first we'll study about the mitosis type of cell division. In this type of cell division, here जब भी कोई सेल डिवीजन करना स्टार्ट करता है तो पहले वो इंटरफेज में होता है। So here in this structure you can see the DNA, the genetic material it is present. So ये क्रोमेटिन की फॉर्म है। ओके, सो यहाँ पर जब भी सेल डिवीजन करना स्टार्ट करेगा वो क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो स्टार्ट कर देगा। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोफेज स्टेज के बारे में, जहाँ पर जो क्रोमेटिन है वो धीरे धीरे कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा और क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो क्रोमोसोम है वो शॉर्ट थिक नजर आएंगे। और यहाँ पर जो है यू कैन सी देयर आर प्रेजेंस ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स प्रेजेंट, और उसके बीच में प्रेजेंट है दैट इज द हियर
सेंट्रोमियर इट इज प्रेजेंट, और यहाँ पर जो सेंट्रियोल प्रेजेंट है वो ही है सबसे पहले जो डुप्लीकेट होगा और ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। और जो भी न्यूक्लियोलस था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था, धीरे धीरे इस प्रोफेज स्टेज में डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं मेटाफेज स्टेज की, जहां पर न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर हो चुकी होगी और क्रोमोसोम कंप्लीटली कंडेंस हो चुके होंगे, और यू कैन सी दे आर क्लियरली विजिबल इन द मेटाफेज स्टेज। और यहाँ पर यू कैन सी द सिस्टर क्रोमैटिड्स आर प्रेजेंट, और यहाँ पर सारे क्रोमोसोम जो हैं इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन हो जाएंगे, और यहाँ पर सेंट्रियोल से देयर आर फॉर्मेशन ऑफ द स्पिंडल फाइबर्स जो कि अटैच हो जाएंगे क्रोमोसोम्स के ऊपर दोनों ही साइड से। और यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है एनाफेज स्टेज, जहाँ पर जो सेंट्रोमियर प्रेजेंट था उसके स्प्लिट होने की वजह से ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं क्रोमोसोम के वो सेपरेट हो चुके होंगे और ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ मूव करने लगेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दीज स्पिंडल फाइबर्स। और इस तरीके से ये जो सेपरेटेड सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं दे आर द डॉटर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट। सो इस तरीके से ईच सेट ऑफ द क्रोमोसोम दे आर मूविंग टूवर्ड्स द ऑपोजिट पोल। नेक्स्ट आ जाता है टीलोफेज, जहां पर जो क्रोमोसोम है वो डीकंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब कि अब वो क्रोमैटिन का फॉर्मेशन करना स्टार्ट हो जाएंगे। और अब यहाँ पर जो क्रोमोसोम विजिबल नहीं होंगे और धीरे धीरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है अपीयर होने लगेगी, न्यूक्लियोलस जो है वो अपीयर होने लगेगा, और जो स्पिंडल फाइबर्स थे वो डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो इस तरीके से जो कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस है देखने मिलती है। सो सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस में हमने देखा प्रोफेज, फिर देखा मेटाफेज, देन एनाफेज एंड द लास्ट वाज द टीलोफेज। अब हम बात करते हैं कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस। यहाँ पर हम दोनों ही सेल के बारे में पढ़ेंगे, एनिमल सेल एंड द प्लांट सेल। सो यहाँ पर इफ यू टॉक अबाउट द एनिमल सेल, तो एनिमल सेल में जैसे ही न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पर आपको देखने मिलता है एक तरीके का नॉच, वो भी दोनों साइड से, और धीरे धीरे ये जो नॉच है इट डीपन्स ग्रेजुअली, जिसकी वजह से यहाँ पर जो सेल्स हैं साइटोप्लाज्म डिवीजन होने की वजह से टू डॉटल सेल्स का फॉर्मेशन होगा। दूसरा हम बात करते हैं प्लांट सेल के बारे में, जहां पर बीच में ही एक सेल प्लेट का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, वो ग्रेजुअली इंक्रीज होते जाएगा और इसी मिड लाइन की वजह से साइटोप्लाज्मिक डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पर जो टू डॉटल सेल्स उसका फॉर्मेशन होगा। अगर हम फंक्शंस की बात करें माइटोसिस की फंक्शंस की, तो सबसे पहले बात जो भी ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ नज़र आती है वो माइटोसिस द्वारा ही होती है, इंक्रीज इन हाइट, इंक्रीज इन मास। और हमारी बॉडी में जो भी सेल्स प्रेजेंट है उनका एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन है, वो लाइफ स्पैन खत्म होने के बाद जो नए सेल्स आएंगे वो यहाँ पर माइटोसिस द्वारा ही आएंगे। और हमारे बॉडी में जो भी इंजरी होती है, जो भी इंजर्ड टिश्यूज़ हैं उसे रिप्लेस कर दिया जाता है न्यू टिश्यूज़ से। सो ये भी माइटोसिस के द्वारा ही होगा। और हमारे बॉडी में जो भी ब्लड सेल्स हैं, डब्ल्यूबीसीज़ हैं, आरबीसीज़ हैं, प्लेटलेट्स हैं, अगर हम आरबीसीज़ की बात करें तो उनका लाइफ स्पैन है 120 डेज़। 120 डेज़ के बाद वो डिग्रेड हो जाएंगे, तो ये जो नए सेल्स अराइज होंगे वो स्टेम सेल्स द्वारा ही आएंगे, वो भी माइटोसिस टाइप के सेल डिवीजन से। तो यहाँ पर जो है हम एक छोटा सा वीडियो देखेंगे जो एक्सप्लेन करता है अबाउट द माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन डिटेल। During the first stage of mitosis, called prophase, we first see the classic chromosome structure. This occurs through a condensation process. At the same time, protein strands called microtubules appear from the centrosomes in animals. Finally, a structure found within the nucleus, the nucleolus, disappears. Next, prometaphase begins when the nuclear membrane is broken down. At the same time, microtubule strands or spindle fibers are growing from the centrosomes. These strands attach to a protein structure called the kinetochore. One kinetochore is attached to the centromere of each sister chromatid. Next comes metaphase. During this stage, the sister chromatids align along the center of the cell so that both chromatids face toward opposite poles of the cell. Now the sister chromatids are ready to be separated. This occurs during anaphase through a shortening of the microtubules attached to the kinetochores. Additionally, the poles of the cell move farther apart, causing increased separation of sister chromatids. At the end of anaphase, the sister chromatids have moved to the two ends of the cell. Telophase is the final stage of mitosis.
It is here the components of the new cells begin to appear. At this point, the spindle fibers are broken up. A new nuclear membrane surrounds the chromosomes at the end of each cell, and the chromosomes uncoil and return to an uncondensed state. Mitosis is now complete. The formation of two cells is all that remains. Following mitosis, the cell undergoes a process called cytokinesis. First, the cell is compressed by a contractile ring that divides the cell in nearly equal halves. By now, the organelles in the cell have been replicated and are now divided between the two halves of the cell. This includes mitochondria, Golgi bodies, and the rough ER. Plant cells also have chloroplasts. Once split, the two new cells are now fully in the G1 stage of interphase and सो इस तरीके से जो है माइटोसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है. माइटोसिस जो है वो अनियन रूट टिप में भी देखने मिलता है. सो यहाँ पर यू कैन सी द ग्रोथ ऑफ द रूट्स ऑफ द अनियन इट हैज़ टेकन प्लेस, और एक पर्टिकुलर प्रोसीजर के थ्रू ही यहाँ पर यू कैन सी देयर इज माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन सीन. सो कोई प्रोफेज स्टेज में सेल है, कोई एनाफेज स्टेज में है, कोई टीलोफेज सेल स्टेज में प्रेजेंट है. सो इस तरीके से एक पर्टिकुलर प्रोसीजर फॉलो करके ही जो अनियन रूट टिप है उसका आपको यू कैन सी द स्टेजेस ऑफ द सेल विच इन दे आर प्रेजेंट. सो हम एक शॉर्ट प्रोसीजर देखते हैं. सो यहाँ पर अनियन रूट टिप के बदले इन्होंने गार्लिक रूट्स को ग्रो किया है, लेकिन माइटोसिस इसमें भी देखने मिलेगा और अनियन में भी. सो सबसे पहले जैसे ही रूट्स को ग्रो कर लिया जाता है उसको वॉश कर लिया जाता है अच्छी तरीके से, और फिर जैसे ही उसको वॉश कर लेते हैं तो हम इन रूट्स को कट करते हैं सो दैट वी कैन पुट इट इनटू द वॉच ग्लास. और फिर हमने कुछ पीसेस ले लिए हैं, शॉर्ट साइज के रूट्स लिए हैं, एंड जैसे ही हम उसको वॉच ग्लास में रखेंगे, आगे यहाँ पर हम आयोडीन स्टेन लेने वाले हैं. वी हैव टेकन एन आयोडीन स्टेन. सो जिसकी वजह से जो क्रोमोसोम्स हैं वो इनविजिबल होते हैं, तो इन्हीं स्टेन्स की वजह से नाउ द क्रोमोसोम दे आर गोइंग टू बी विजिबल. तो इसी की वजह से हमने ये आयोडीन स्टेन लिया है जो कि स्टेन कर देगा सारे क्रोमोसोम्स को विच आर प्रेजेंट इन अ सेल. और फिर अब धीरे धीरे इसी स्टेन को हम डाइल्यूट कर देंगे. सो वी आर डाइल्यूटिंग द सेल्स क्रोमोसोम्स, और फिर धीरे धीरे जो है वी आर गोइंग टू रिमूव दिस स्टेन्ड वाटर. और फिर जैसे ही स्टेन्ड वाटर को रिमूव कर देंगे वी विल बी एबल टू ग्रास अप टेक अप द पीसेस ऑफ द रूट्स. सो इसी स्टेन को पहले डाइल्यूट करना इम्पोर्टेंट है और फिर इसी स्टेन्ड वाटर को रिमूव करना इम्पोर्टेंट है. सो स्टिल वी आर डाइल्यूटिंग इट, और फिर डाइल्यूट करके वी आर रिमूविंग इट. सो इट बिकम्स इजी टू रिमूव दीज शॉर्ट फ्रैगमेंट्स ऑफ रूट टिप. और फिर इसको फिर से वॉश कर लेंगे वाटर से. और अब forceps द्वारा we are going to pick them up and put them on the microscopic slides. और फिर जैसे ही हम उनको माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स पे रख देंगे उसके ऊपर हम यहाँ पर कुछ वाटर ड्रॉप्स डालेंगे so that it doesn't get dried up. And now we are going to put cover slips over them. So जैसे ही स्लाइटली हल्के से कवर स्लिप्स रखना है उसके ऊपर, और फिर उसको अच्छी तरीके से क्लॉथ के द्वारा या टिश्यूज के द्वारा अच्छे से उसको जो एक्स्ट्रा वाटर कंटेंट है वो रिमूव कर देना है जो आसपास प्रेजेंट होगा. एंड वी हैव टू प्रेस इट ऑल्सो, तो जिसकी वजह से जो सेल्स हैं वो डिस्पर्स हो जाएंगे. एंड नाउ व्हेन यू विल लुक अंडर द माइक्रोस्कोप दीज आर काइंड ऑफ स्टेजेस, सेल स्टेजेस व्हिच इज विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप. अब बात करते हैं मियोसिस टाइप का सेल डिवीजन की. ये जो मियोसिस टाइप का प्रोसेस है इट इज डिवाइडेड इनटू टू स्टेजेस, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. सो मियोसिस 1 में आ जाता है प्रोफेज 1, देन मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1, और फिर लास्ट आ जाता है दैट इज साइटोकाइनेसिस 1, जिसकी वजह से टू सेल्स का फॉर्मेशन होगा.
और फिर उसके बाद स्टार्ट होता है मियोसिस 2, जिसमें प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2 देखने मिलेगा। और जैसे ही ये टीलोफेज 2 खत्म होगा तो साइटोकाइनेसिस 2 स्टार्ट होगा, जिसकी वजह से टोटल 4 सेल्स का फॉर्मेशन होता है मियोसिस स्टेज में। सो यहाँ पर इन दिस डायग्राम यू कैन सी हियर देयर इज एन इंटरफेस स्टेज ऑफ सेल साइकिल, और फिर पहले वो प्रोफेज 1 में जाएगा। ओके और होता क्या है इसी प्रोफेज 1 के स्टेज में, यू कैन सी देयर इज अ क्रॉसिंग ओवर टेकिंग प्लेस, एक तरीके का रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस देखने मिलता है, जिसकी वजह से जो क्रोमोसोम्स हैं वो यहाँ इसी जगह पर डिटैच हो जाते हैं, कट हो जाते हैं, एंड अगेन दे रीजॉइनेड बट दे एक्सचेंज द जेनेटिक मटेरियल, जिसकी वजह से हियर यू कैन सी देयर इज अ रिकॉम्बिनेशन सीन इन दिस क्रोमोसोम्स, वो भी होमोलोगस क्रोमोसोम्स में। सो ऐसे क्रोमोसोम्स को हम जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोलते हैं। और फिर आगे जाके यहाँ पर यू कैन सी देयर आर 2 सेल्स फॉर्म। सो यहाँ पर मियोसिस 1 जो एक प्रोसेस है, जहाँ पर प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1 देखने मिलती है। यहाँ पर ये मियोसिस 1 में रिडक्शनल डिवीजन देखने मिलता है, जैसे कि अगर ये जो सेल है ये 2n है। ओके सो यहाँ पर जो सेल्स प्रोड्यूस होंगे ये n ही होंगे, मतलब कि हियर दे आर गोइंग टू हैव ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। सो यहाँ पर एक तरीके का रिडक्शनल डिवीजन हुआ है। सो जैसे ये प्रोसेस खत्म होगी टीलोफेज वाली, यहाँ पर जो हप्लॉइड सेल्स, 2 हप्लॉइड सेल्स आर गोइंग टू फॉर्म, और फिर जैसे ही साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस खत्म हो जाएगी, अब वो कंटिन्यू करेगा टुवर्ड्स अ meiosis 2 stage. So जो meiosis 2 stage है, here there are prophase 2, metaphase 2, anaphase 2 and the telophase 2. So ये जो prophase 2 है, metaphase 2, anaphase 2 और telophase 2, ये सारे के सारे meiosis 2 स्टेज में आ रहे हैं। meiosis 2 जो है एक तरीके का इक्वेशनल डिवीजन है, जहाँ पर जो क्रोमोसोम नंबर है वो इक्वल ही रहेंगे। सो इसी की वजह से जो सेल्स प्रोड्यूस होंगे वो दे आर गोइंग टू हैव ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पर जो है आपको वन सेट ऑफ क्रोमोसोम ही नजर आएगा। इस तरीके से 4 हप्लॉइड सेल्स का जो है फॉर्मेशन होगा एट द एंड ऑफ द meiosis 2। इस तरीके से मियोसिस 1 और मियोसिस 2 आपको मियोसिस टाइप के सेल डिवीजन में देखने मिलेगा, जिसकी वजह से 4 हप्लॉइड सेल्स आर गोइंग टू प्रोड्यूस। और ये जो टाइप के सेल डिविजन्स हैं गैमेट के फॉर्मेशन के दौरान प्रोड्यूस होते हुए नजर आएंगे, और इवन ड्यूरिंग द स्पोर फॉर्मेशन। सो मियोसिस जो प्रोसेस है 1 और 2 में डिवाइडेड है। मियोसिस 1 में रिकॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर देखने मिलता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में, जिसकी वजह से 2 हप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होगा। फिर स्टार्ट होता है मियोसिस 2, वो एक तरीके का माइटोसिस का ही प्रोसेस है, जहां पर 2 हैप्लॉइड सेल्स जो हैं दे आर गोइंग टू गिव राइज टू द 4 हैप्लॉइड सेल्स। ओके सो इस तरीके से जो गैमेट्स हैं, स्पोर हैं, मियोसिस टाइप के सेल डिवीजन से ही फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर अगेन वी आर गोइंग टू सी अ वीडियो व्हिच एक्सप्लेन अबाउट द मियोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन कंप्लीटली। Have you ever wondered why children do not look exactly like their parents, or why some siblings look so different from each other? The answer lies in the process of meiosis, which generates the gametes for reproduction. Meiosis is the process by which haploid cells are produced from a diploid cell. For this to occur, the chromosomes must be correctly sorted and distributed in a manner to create genetically unique cells with half the number of chromosomes as the original cell. Meiosis occurs in special cells called germ cells within the gonads of males and females. For the successful reduction in the number of chromosomes to occur in the new haploid daughter cells, 2 rounds of divisions are necessary. These divisions are termed meiosis 1 and meiosis 2. Although the processes of mitosis and meiosis look similar, there are a few major differences. One obvious difference is that mitosis results in 2 diploid daughter cells, and meiosis results in 4 haploid cells. As in mitosis, meiosis begins after a cell has successfully completed the G1, S, and G2 stages of interphase. During the S phase of interphase, the DNA is replicated, producing 2 copies of each chromosome called sister chromatids. The paired centrioles in the cytoplasm duplicate and begin extending microtubules that will form the meiotic spindle. Sister chromatids remain attached at the centromere and condense as the cell enters prophase 1 of meiosis. Up to this point, the cell looks similar to mitosis, but 2 events occur in meiosis that do not occur in mitosis and lead to genetic diversity. The first event occurs during prophase 1,
when homologous pairs of sister chromatids lie side by side in a process called synapsis, forming a tetrad or bivalent. The homologous chromosomes share similar, but not necessarily identical genes. Once this structure is formed, the second event, called crossing over, can occur. During crossing over, a physical exchange between chromosome segments of non-sister chromatids occurs, increasing genetic diversity. Prophase 1 concludes with the fragmentation of the nuclear envelope as the duplicated centriole pairs move to opposite poles of the cell. As they move, the centrioles extend spindle fibers forming the meiotic spindle. In prometaphase 1, with the paired centrioles in place, the meiotic spindle is fully formed. The sister chromatids attach to the spindle fibers by their kinetochores. Here, another key difference between mitosis and meiosis occurs. Because of synapsis and crossing over in meiosis, homologous chromosomes remain aligned, so that a pair of sister chromatids is attached to only one pole by the kinetochore microtubules. In mitosis, each sister chromatid is attached to a spindle fiber. The fibers originate from opposite poles. During metaphase 1, bivalents randomly align along the metaphase plate. Due to independent assortment, this alignment is random and adds to genetic diversity. In anaphase 1, the homologous chromosomes separate and move toward opposite poles. Meiosis 1 ends with telophase 1, when the chromosomes decondense and the nuclear envelope reforms. Cytokinesis separates the cytoplasmic material, and the two daughter cells are separated by a cleavage furrow. Since the final product of meiosis 1 is two haploid cells, meiosis 2 begins without the chromosomes going through another round of DNA replication. Centrioles again duplicate and begin moving to opposite poles of each cell. In prophase 2, the sister chromatids condense while the spindle starts to form as the nuclear envelope disappears. In prometaphase 2, the sister chromatids attach to the spindle by kinetochore microtubules, with sister chromatids attached to opposite poles. The spindle aligns the sister chromatids along the metaphase plate during metaphase 2. During anaphase 2, sister chromatids separate and individual chromosomes move toward the poles. The entire process ends with telophase 2, as the chromosomes decondense and the nuclear envelope reforms. Cytokinesis occurs, and cleavage furrows separate the two daughter cells into four haploid daughter cells. The haploid daughter cells will specialize into gametes, either sperm or egg. These fuse in fertilization to form a zygote, which will grow into a child. The child receives half its chromosomes from its mother and half from its father. Because men and women produce millions of gametes, and the selection of gametes in fertilization is random, this contributes to genetic diversity. This explains why a child isn't identical to either parent. But why aren't siblings identical? The diversity comes from several sources. In prophase 1, non-sister chromatids can exchange DNA through crossing over, increasing the genetic diversity of individual chromatids. In addition to crossing over, in metaphase 1, the pairs of homologous chromosomes align independently along the metaphase plate and sort independently into the daughter cells. This process, called independent assortment, produces four genetically distinct haploid gametes. As the total number of chromosomes increases in an organism, the number of genetically distinct gametes increases by 2 to the nth power. This means an organism with n equals 3 can produce 8 unique gametes. For humans where n equals 23, there are 2 to the 23rd power unique gametes formed, or over 1 million different possible combinations. The combination of independent assortment, crossing over, and the random pairing of gametes during sexual reproduction increases genetic diversity and explains why a child will not look exactly like his or her parents or siblings. तो इस तरीके से जो है सेल डिवीजन खत्म होता है एंड द चैप्टर एंड्स. सो थैंक यू.